नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं शांतनु शुक्ला आप सभी दोस्तों का बैंकर्स अड्डा डॉट कॉम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अड्डा 24/7 पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आपकी जीरो टू हीरो की जो ये अनवरत क्लास चल रही है, मतलब कंटिन्यू जो क्लास चल रही है, उसमें आपका दोस्तों आज है ओवरऑल 57th डे, जहां पे हम अपने मैथ्स का मतलब अर्थमेटिक तो कंप्लीट हो ही चुकी है। बाकी परमुटेशन कॉम्बिनेशन में आज हम लोग कॉम्बिनेशन करने वाले हैं। परमुटेशन में आप लोगों ने देखा किस टाइप के सवाल बनते हैं। जैसे आपको कोई लेटर, कोई वर्ड दे दिया गया और बोला गया इस वर्ड के लेटर्स की हेल्प से कितने नए शब्द बनाए जा सकते हैं। कई बार कंडीशंस कुछ कंडीशंस दे दी जाती है कि भाई वॉवेल से शुरू हो, वॉवेल पे खत्म हो, या वॉवेल एक साथ है, या फिर कोई दो तीन लेटर दे दिया आपको स्पेशल और वो एक साथ है। इस टाइप के सवाल आपके अरेंजमेंट के प्रोसेस में आते हैं और वो आपका परमुटेशन के अंतर्गत स्टडी किया जाता है। वो आप लोगों ने बखूबी देखा। आज दिन है दोस्तों कॉम्बिनेशन का, यानी कि हम उस टाइप के सवाल करेंगे जहां पे सिलेक्शन का प्रोसेस होगा कि भाई आपको एक टीम सेलेक्ट करनी है, 5 लड़के 5 लड़कियां हैं, उसमें से आपको 3 लड़के 2 लड़कियों की इस तरीके से आपको एक टीम सेलेक्ट करना, मतलब सिलेक्शन वाला जो प्रोसेस होता है वो सारी की सारी चीजें करेंगे। बाकी जो हाथ मिलाने वाले क्वेश्चन होते हैं, शेक हैंड वाले क्वेश्चन, वो या फिर आपको कुछ पॉइंट्स दे दिए गए, कुछ पॉइंट्स लीनियर हैं, कोलीनियर हैं, ठीक है भाई, उनमें से कितनी लाइंस ड्रॉ की जा सकती हैं, इन टाइप के सवाल जो बनते हैं ये सारे के सारे आपके कॉम्बिनेशन के अंतर्गत आते हैं। माला होती है ना, माला बनती है, कितनी उसमें वो है, ठीक है, बीट्स क्या बोलते हैं, उसकी हेल्प से कितने जो है आपके सामने दोस्तों मालाएं, मतलब किस तरीके से मालाएं बनाई जा सकती हैं। इस टाइप के जो सवाल होते हैं वो कॉम्बिनेशन के अंतर्गत आते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग वंस अगेन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। शान अहमद जी, प्रियंका जी, वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए शुरुआत करेंगे सेशन की एक एक करके, और आप बस सेशन को शेयर करना शुरू करें दोस्तों, ठीक है, क्योंकि आपको पता है काफी जैसे होता है ना, काफी लंबा बैच, तो बच्चे हो गए हैं कम, आप सबको भी दिखता होगा। बस कुछ नहीं, आप लोग थोड़ा शेयर वगैरह करते रहें, इन्फॉर्म करते रहें, क्योंकि ऐसा नहीं है हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है, हर एक चीज इंपॉर्टेंट होती है। लापरवाही कितना भी ऐसा ना हो कि जैसे खरगोश और कछुए वाली चाल होती है, आप लोग, हम सारे लोग बचपन में पढ़े हैं ना। खरगोश पहले तो बहुत तेजी से भागता है, फिर उसके बाद लास्ट में आलस की वजह से मात खा जाता है ना। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। अब यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दक्ष 2.0 बैच के रिगार्डिंग, जिसकी क्लासेस 15 जून से स्टार्ट हो रही है, और जो आपका दोस्तों कंप्लीट मैथ्स बैच है, यानी प्रीलिम्स प्लस मेंस, जिसको जो कि टारगेट किया गया आपका एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ, ठीक है। तो आपके अपकमिंग 8 महीने की वैलिडिटी मिलेगी आपको, क्योंकि 6 महीने वैलिडिटी, और फिलहाल जो ऑफर चल रहा है, जैसे कि आप कोड अप्लाई करोगे Y179 कोड अप्लाई करेंगे तो आपको इस किसी भी बैच पे ओवरऑल आपको 53% का ऑफ मिल जाएगा दोस्तों। तो इस 53% ऑफ फिलहाल चल रहा है, जून का जो ऑफर है उसके अकॉर्डिंग आप इस बैच में एनरोल करा सकते हैं। इस बैच में आपको दोस्तों 70+ आवर्स की लाइव क्लासेस मिलने वाली हैं, हर एक क्लास का प्रॉपर नोट्स आपको मिलने वाला है पीडीएफ के फॉर्मेट में, ठीक है। काउंसलिंग सेशन बाय एक्सपर्ट फैकल्टीज, और साथ ही साथ दोस्तों आपको 600 से ज्यादा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए, और उसके बाद रिकॉर्डेड सेशन लाइव, आपको लाइव क्लास तो मिलेगी ही मिलेगी, इनकेस आप क्लास मिस कर जाते हैं तो वो आपके रिकॉर्डेड सेशन भी मिलेंगे, ठीक है। तो ये पूरा बैंकिंग मैथ्स बैच है, यहाँ पे प्रीलिम्स और मेंस दोनों कवर करने वाले हो इस पर्टिकुलर बैच के माध्यम से। तो आप अगर अभी तक आपने एनरोल नहीं करा है तो एनरोल करा लें। क्लास आपकी 15 जून से स्टार्ट होगी। टाइमिंग होगी क्लास की दोस्तों 7 PM टू 8:30 PM, यानी 1.5 घंटे की ओवरऑल क्लासेस आपको वीक में प्रोवाइड कराई जाएंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम चर्चा करेंगे यहाँ पे कॉम्बिनेशन की, राइट। देखो एक बात दोस्तों, देखो जैसे कि आप लोगों ने ये देखा था, समझना आप ध्यान से, ठीक है। एनपीआर क्या होता है, अगर आर एलिमेंट को अरेंज करना है आपको एन स्थानों पे, ठीक है, एन एलिमेंट है, उसमें से दोस्तों आर एलिमेंट को लेकर के आप अरेंजमेंट लगाना चाहते हैं। जैसे मैंने आपसे कह दिया दोस्तों कि हमने आपसे कह दिया भाई 6 दोस्त हैं आपके, है ना, और आपके घर में पता लगा 7 चेयर है, तो उन 6 दोस्तों को 7 चेयर पे कितने तरीके से बैठा सकते हो, तो एक तरीके से अरेंजमेंट का प्रोसेस होता है। तो किस तरीके से, सपोज 7 चेयर, क्या 7 चेयर तो गलत हो जाएगी, 6 से कम मान लो, ठीक है, तो 6 से कम चेयर है दोस्तों, तो किस तरीके से अरेंज करेंगे वो आपका प्रोसेस। अब देखो एनपीआर की वैल्यू हम लोगों ने देखा था क्या, फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल, यही आप लोगों ने देखा था, ठीक है। एनपीआर का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल। यहां पे मुद्दे वाली बात ये है कि हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, जल्दी फटाफट से आप सारे लोग आंसर बताना। सपोज आपको कैलकुलेट करना है 11p3 की वैल्यू, सपोज ऐसे, ठीक है, यहां से कैलकुलेशन सीखेंगे, क्योंकि हाँ बिल्कुल भाई, रामकृष्ण जी बड़े स्तर पर गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग दोस्त, बहुत बड़े स्तर पे। अब देखो जरा यहां से अगर 11p3 की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है तो आप क्या करोगे, फैक्टोरियल 11 और फिर n माइनस आर, यानी 11 माइनस 3 करोगे तो 8 का फैक्टोरियल,
और ये वैल्यू हो जाएगी 11 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई, हमने 8 का फैक्टोरियल लिख के छोड़ दिया, नीचे 8 का फैक्टोरियल है। अब इससे होगा क्या, जरा ध्यान से देखो दोस्तों, तो फैक्टोरियल 8 कट जाएगा और आपका जवाब निकल के आ जाएगा दोस्तों, कितने के बराबर आ गया, 11 गुणे 9 99, आपका जवाब आ गया 990 के बराबर। सिमिलर पैटर्न पे अगर हम आपसे कहें कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 21P2, ऐसे मैंने 21P2 की वैल्यू कैलकुलेट कर, बस देखते चलो आप लोग आराम से, और आप लोग भी आंसर बताते चले, ठीक है। देखो अलग अलग आंसर बता रहे हैं, देख लो भैया इसी इतने में। अब इसको आप लिखोगे दोस्तों 21 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 21 में 2 घटा दो 19 का फैक्टोरियल, 21 को घटते हुए क्रम में ले जाओ तो आपका होगा 21 मल्टीप्लाइड बाई 20 मल्टीप्लाइड बाई 19 फैक्टोरियल लिख के छोड़ दिया, नीचे 19 फैक्टोरियल था इसलिए ताकि वो कट जाए, तो यहाँ पे 19 फैक्टोरियल कट गया, आपका जवाब 21 गुणे 2 420 आ गया। अब इससे हमने एक कंक्लूजन निकाला, बहुत ध्यान से देखते चलना, इससे हमने एक कंक्लूजन निकाला कि जब मुझे 11P3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी तो हमारा आंसर कितने के बराबर आया है, 11 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 9। जब मुझे 21P2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी तो मेरा आंसर जो आया है वो 21 मल्टीप्लाइड बाई 20 आया है, खुद आप रियलाइज करें, बाकी तो कट ही गया। तो क्या हम इस चीज को डायरेक्ट लिख सकते हैं भाई, क्या डायरेक्ट लिख सकते हैं कि अगर 11P3 की वैल्यू कैलकुलेट करना था तो आपने 11 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, 11 10 और 9 3 बार मल्टीप्लाई किया डिक्रीजिंग ऑर्डर में। 21P2 कैलकुलेट करना था तो 21 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में 2 बार आपने 21 और 20 इतना मल्टीप्लाई किया। सिमिलरली अगर मुझसे कहा जाएगा अब 51P2, सपोज हमसे ये कहा गया दोस्तों कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 51P2, तो हम कुछ नहीं करेंगे, 51 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, 51 गुणे 50, ऐसा हमने कर दिया। दिख रहा है आप सबको, यही तो आएगा भाई, 51 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में 2 टाइम्स। सपोज हमने आपसे दोस्तों कह दिया कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 31P2, तो अब आप करोगे क्या, आप 31 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, 31 मल्टीप्लाइड बाई 30, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम आपसे कहें दोस्तों कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 21P3, तो आप क्या करोगे, 21 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में 3 टाइम्स, ये नीचे जो लिखा होता है इतनी बार मल्टीप्लाई करना होता है। उम्मीद करेंगे कि आपको ये कहानी जरूर समझ आ गई है, ठीक है, उम्मीद करेंगे कि ये कहानी आपको जरूर समझ आ गई। भाई समझ आ गई तो एक बार थम्स अप करके बता दिया जाए, हाँ भाई, अगर समझ आ गई तो एक बार थम्स अप करके बता दिया जाए, हाँ सर इतनी कहानी क्लियर हो गई कि हमें अगर NPR कैलकुलेट करना है मतलब n को घटते हुए क्रम में r बार मल्टीप्लाई करना है। क्लियर इतना, एक बार थम्स अप करके बता दिया जाए, सारे लोग क्लियर है इतना, ओके। अब चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ठीक है, यहां तक कहानी कैलकुलेट हो गई, ठीक है। अब एक बात समझो कि r एलिमेंट को जब अरेंज करना था तो आपने कह दिया NPR। अब अगर हम आपसे कह दें सिलेक्शन क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट, टोटल नंबर ऑफ वेज, ठीक है, टू सेलेक्ट, ऐसे समझना इस चीज को, टू सेलेक्ट r एलिमेंट्स, ठीक है, फ्रॉम n एलिमेंट्स, ठीक है, मतलब जैसे कह दिया जाए 10 लड़कों में से 6 लड़के सेलेक्ट करने के कितने तरीके होंगे, तो वही आप कह रहे हो कि r एलिमेंट को n एलिमेंट से सेलेक्ट करने के तरीके, एलिमेंट्स, ठीक है, ये होते हैं आपके दोस्तों NCR। जैसे वहां पे अभी आप लोगों ने NPR दिया था, ऐसे ये NCR होता है। और NCR ये दिल्ली वाला NCR नहीं, दिल्ली NCR इस तरीके से लिखते हैं हम लोग। NCR का मतलब हो जाता है फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल तो है ही है, बगल में यहां पे एक चीज और आ जाता है, फैक्टोरियल r भी आ जाता है, ठीक है भाई, ये हमारा फैक्टोरियल r भी आ जाता है। अब जरा ध्यान से समझो दोस्तों कि अभी थोड़ी देर पहले आपने NPR की वैल्यू देखी थी, NPR की वैल्यू क्या थी मेरे भाई, NPR की वैल्यू थी फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि इस इतने जगह पे हम NPR लिख सकते हैं, इस जगह पे हम NPR लिख सकते हैं, जरा ध्यान से देखो दोस्तों, बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी हम NCR की वैल्यू दे सकते हैं NPR और डिवाइड बाई फैक्टोरियल r, क्योंकि ये चीज बहुत जरूरी है। अगर ये चीज आप नहीं समझोगे तो आगे आपसे कॉम्बिनेशन के सवाल या तो ना तो कॉम्बिनेशन होगा ना तो प्रोबेबिलिटी होगा, ठीक है, ना तो कॉम्बिनेशन होगा ना तो ये आपका प्रोबेबिलिटी होगा, ठीक है इतना। अब जरा ध्यान से देखें दोस्तों, यहां तक कहानी क्लियर हो गई है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, यहां तक आपकी कहानी ओके हो गई, ओके। अब देखो इससे होगा क्या कि हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे, आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों। अब सपोज हमें कैलकुलेट करना है, ध्यान से देखो, अगर मुझे 21C2 कैलकुलेट करना है, 21C2 कैलकुलेट करना है, तो 21P2 कैसे कैलकुलेट किया ये सारे लोग जानते हो। इसी सेम प्रोसेस में अगर आपको 21C2 कैलकुलेट करना है तो 21 को घटते हुए क्रम में 2 बार, यानी 21 मल्टीप्लाइड बाई 20 एंड डिवाइड बाई 2 लिखा है तो आप कह दोगे फैक्टोरियल 2। क्लियर इतना, 2 है तो आपने लिख दिया फैक्टोरियल 2। सिमिलर पैटर्न पे दोस्तों अब यहां पे आप लिख दोगे
सपोज आपको 31C2 कैलकुलेट करना हुआ, तो आपका जवाब क्या आएगा? 31 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में 2 टाइम्स 31 मल्टीप्लाइड बाई 30 और डिवाइड बाई यहाँ पे 2 है तो फैक्टोरियल 2। आप लोगों ने देखा कि एनसीआर की वैल्यू जो होती है वो एनपीआर डिवाइड बाई फैक्टोरियल आर होती है, यानी पहले हम एनपीआर जैसे 21C2 कैलकुलेट किए, पहले 21P2 कैलकुलेट किए होंगे और डिवाइड बाई आपने फैक्टोरियल 2 कर दिया। इतनी भी कहानी ओके भाई, एक बार जल्दी से बता दिया जाए। हाँ भाई, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है? पॉइंट्स पहले समझ लेना अच्छे से, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है भाई? हटा रहे हैं इस चीज को दोस्तों। उम्मीद करेंगे इतनी कहानी भी आप सबको कैलकुलेट करना, मतलब आप इतनी कहानी क्लियर हो चुकी है। अच्छा, एक और पॉइंट यहीं पे आप देख लो, साथ ही साथ ये भी आपके कैलकुलेशन में हेल्प करेगी कि अगर कहीं पे आपको एनसीआर लिखना होता है, ठीक है, कहीं पे अगर आपको एनसीआर कैलकुलेट करना है तो इसका मतलब एनसीआर का मतलब एनसीएन माइनस आर भी होता है। ये बात ध्यान रखना दोस्तों, एनसीआर का मतलब एनसीएन माइनस आर भी होता है। क्या कहना चाह रहे हैं? अगर कहीं पे 10C3 कैलकुलेट करना है तो इसका मतलब 10C7 भी होता है, ठीक है? 10C3 और 10C7 आपस में बराबर होते हैं। इससे हेल्प क्या मिलेगी जरा सोचो। इससे हेल्प ये मिलेगी कि सपोज कभी आपसे कैलकुलेट करने के लिए कह दिया गया कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 51C49, तो अब ऐसे तो है नहीं कि हम 51 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में 49 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा तो करेंगे नहीं। लेकिन मुझे पता है कि ये 51C49 का मतलब 51C2 भी होता है। 51 में 49 घटा दो, 51C2 भी होता है। अब ये कैलकुलेट करना आसान हो गया। अब आप 51 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, 51 मल्टीप्लाइड बाई 50 एंड डिवाइड बाई 2 है दोस्तों, तो फैक्टोरियल 2 आ गया। ये आपका आंसर। क्लियर? इतना आ गई कहानी समझ में? जल्दी जल्दी बता दिया जाए भाई, एक बार थम्स अप कर दो कि हाँ सर इतनी कहानी क्लियर हो चुकी है, ठीक है? एक और एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं कि आपसे मैंने कह दिया कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, हमने आपसे कहा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दोस्तों 40, ऐसे लिख दिया हमने कि 41C और फिर आगे लिख दिया मैंने 48। इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करके जल्दी से बता दें, जल्दी फटाफट से इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके आप सारे लोग बता दो। 41C 48 की वैल्यू बताएं आप सारे लोग, जल्दी से बता दिया जाए दोस्तों। और थोड़ा सेशन को शेयर वगैरह कर दो, ठीक है? थोड़ा सेशन को शेयर वगैरह कर दिया जाए। 1275 कुछ लोग बता रहे हैं, ओके। 1275, चलो ठीक है। तो 41C2 C48 कैलकुलेट करना था, इसका मतलब हो गया 41 और अरे यार क्या लिख दिए, सॉरी, ये 38 लिखो यार, बड़ा लिख दिए, गलत लिख दिए हम, है ना? 41C 38, भावनाओं में बह के गलत लिख दिए। तो 41C 38 कैलकुलेट करना था, तो 41 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? 41 में 38 घटा दो तो 41C 3 लिख सकते हो, ठीक है? 41 में 38 घटाओगे तो 3 आ जाएगा, है ना? अब आप इसको लिखोगे 41 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में 3 टाइम्स, यानी 41 मल्टीप्लाइड बाई 40 मल्टीप्लाइड बाई कितना 39 एंड डिवाइड बाई, और नीचे 3 लिखा है तो 3 को आप लिख सकते हो फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है? 3 मल्टीप्लाइड बाई 2। थोड़ा सॉल्व कर लो इसको, आप 3 से इसको कैंसिल करोगे यहाँ पे 13 आ जाएगा, 2 से कैंसिल करोगे यहाँ पे 20 आ जाएगा, सही है? अब मल्टीप्लाई कर दो, तो पहले 13 और 41 को मल्टीप्लाई कर दो, 13 एक कम 13, 13 चुके 52 और एक मिलके हो गया 53 के बराबर, मल्टीप्लाइड बाई लिखा हुआ है 20, मल्टीप्लाई कर दो 0, यहाँ पे आ गया 6, 2 पंचे कितना हो गया 10, तो 10,660 दोस्तों ये आपका आंसर रहा, 10660 ये आपका करेक्ट आंसर रहा। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। कई बार अगर आपको ये कैलकुलेशन करने का तरीका नहीं पता है तो आप टाइम टेकिंग, आप बहुत मतलब वही फिर एक प्रोसेस में लेके जाते हो, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल n माइनस r, इतना करते हो जो कि आपका टाइम कंज्यूमिंग होता है, ठीक है दोस्तों? आगे बढ़ा जाए। उम्मीद करेंगे इतनी कहानी भी आप सबको क्लियर हो चुकी है, क्योंकि कॉम्बिनेशन में बहुत सारे बेसिक पॉइंट्स होते हैं, उन सबको आपको जानना जरूरी है दोस्तों। इस पे यहाँ पे टाइम हमारा थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, आप इस चीज का भी स्क्रीनशॉट ले ले दोस्तों, ठीक है? लेकिन ये है कि ये आपके कंसेप्ट बहुत मजबूत कर रहे हैं, ये आपके कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चल रहे हैं, जो पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं हम, ठीक है? हटा रहे दोस्तों इस चीज को, चलो बहुत अच्छी बात है। अब आपके पास एक और चीज आ गया, जरा वो देखें। हमने आपसे कहा कि फाइंड नंबर ऑफ वेज, ऐसे मैंने आपसे कह दिया नंबर ऑफ वेज, ठीक है, टू सेलेक्ट, नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 5 बॉयज लिख रहे हैं, सिर्फ 5 बॉयज, ठीक है, अमंग 7 बॉयज, अमंग 7 बॉयज, ठीक है? ये आप बता दो जल्दी से फटाफट से। इसका मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि 7 लड़कों में से 5 लड़के सेलेक्ट करने के कितने तरीके हैं। देखो बहुत बेसिक से स्टार्ट करें, कनेक्टिविटी के साथ चलोगे अपने आप बड़े बड़े सवाल होना शुरू हो जाएंगे।
देखते चले, हमने आपसे कहा 7 लड़कों में से 5 लड़के सेलेक्ट करने के तरीके, तो सीधा आपका जवाब आएगा दोस्तों 7C5। अब इस 7C5 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो आप सबको पता है कि 7C5 का मतलब क्या होता है। अब कैलकुलेट करने के लिए 7C5 तो आपने लिख दिया, लेकिन कैलकुलेट करने के लिए आपको पता है कि 7C5 का मतलब 7C2 भी होता है, और 7C2 को कैलकुलेट करना आसान है, इसलिए मैंने 7C2 लिखा। 7 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में 2 टाइम्स डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2, और इसका मतलब 7 गुणे 6 42/2, मतलब आपका जवाब आ गया 21। तो कुल 21 तरीकों से दोस्तों आप, कुल 21 तरीकों से आप इसको क्या कर सकते हैं दोस्तों, सेलेक्ट कर सकते हैं। ये तो एक चीज रहा भाई, ठीक है, ये तो एक चीज रहा। लेकिन कई बार आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, यहां पे कई बार ऐसे आपको देखने को मिलेगा कि नंबर ऑफ वेज, देखना ध्यान से, अब नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट अ टीम ऑफ 5 मेंबर्स, ठीक है, हैविंग, अब दो चीजें लेके आ रहे हैं ना, अभी तो एक वेरिएबल में हैविंग 3 बॉयज, ठीक है, एंड 2 गर्ल्स अमंग, ठीक है, अमंग कह दिया 7 गर्ल्स एंड 7 बॉयज, 7 गर्ल्स एंड 7 बॉयज, ठीक है। अब देखो ये सवाल बन गया आपका। अभी यहां पे मैंने क्या देखा, एक तरीका देखा कि भाई 7 लड़कों में से 5 लड़के सेलेक्ट करने के जब तरीके पूछे गए तो वो हमारा ये रहा। लेकिन अब अगर हम आपसे कह दें कि 7 लड़के और 7 लड़कियां अलग अलग हैं, उनमें से आपको 5 सदस्यों की एक टीम बनानी है, जिसमें कि दोस्तों 3 लड़के हों और 2 लड़कियां हों। अब देखो ध्यान से, एंड आ गया ना यहां पे, अब बात समझना अच्छे से। अब इस चीज को भी हम हटा रहे हैं, ये वाला प्रोसेस, ये क्वेश्चन हटा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट लेते चलना, ठीक है दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट लेते चलना। इसके जस्ट बाद हम लोग क्वेश्चन पे आ जाएंगे, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट में इतना बहुत है। अब इसके बाद फिर आप सीधा सवालों पे आ जाएंगे, ठीक है भाई। अभी मैंने आपसे कहा कि 7 लड़के हैं और उसके बाद दोस्तों 7 लड़कियां हैं, और आपको यहां पे 5 लोगों की एक टीम बनानी है। तो अब ये बताओ, 7 लड़कों में से 3 लड़के सेलेक्ट करने के तरीके 7C3 होते हैं, 7 लड़कियों में से 2 लड़कियां सेलेक्ट करने के तरीके 7C2 होते हैं। बीच में आपको कौन सा साइन लगा हुआ है, एंड साइन लगा हुआ है। ध्यान रखें दोस्तों, ध्यान रखना, इस चीज को हमेशा नोट करके लिख दे रहे हैं आपके सामने, कि जब भी आपके सामने बनाना हो, कुछ भी कॉम्बिनेशन बनाना हो और एंड का यूज किया गया हो, तो वहां पे हम लोग मल्टीप्लाई का प्रयोग करते हैं, और अगर और का प्रयोग किया गया हो तो वहां पे हम लोग प्लस साइन का प्रयोग करते हैं। अब ठीक है दोस्तों, अब ध्यान देना, कई बार एंड लिखा होता है साक्षात, और कई बार एंड लिखा नहीं होता। मतलब और जो है, ये एंड तो लिखा रहेगा, लेकिन और कई बार ऐसा होता है कि लिखा नहीं होता है। आप जब खुद कहते हो कि हाँ या तो ये या तो ये, ऐसे आप खुद ही कहोगे कि हाँ या तो इतना केस बनेगा या फिर ये केस बनेगा, तो वहां पे हम लोग प्लस साइन का यूज करते हैं। अभी क्या लिखा था, एंड, तो हम यहां पे लगा देंगे दोस्तों मल्टीप्लाई। तो ये रहे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट, ठीक है, ये रहे हमारे टोटल नंबर ऑफ वेज। अब 7C3 को कैलकुलेट करना है, तो 7 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में 3 बार, यानी 7, 6 और 5, और डिवाइड बाई दोस्तों 3 है तो फैक्टोरियल 3 कर दिया, मल्टीप्लाइड बाई 7 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में 2 टाइम्स, यानी 7 गुणे 6 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 कर दिया। अब जब आप इसको भाई सॉल्व करोगे, फैक्टोरियल 3 का मतलब 6 होता है, 6 6 कैंसिल, ठीक है। 7 गुणे 5 कितना हो गया मेरे भाई, 35 हो गया। यहाँ पे 7 छंग 42, 42/2 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे आप, 35 एकम 35, 5 35 दूना 70 और 3 मिलके 73। आपका आंसर 735 रहा, बिल्कुल सही जवाब बहुत सारे बच्चों ने दिया। तो उम्मीद करेंगे कि ये कहानी आपको समझ आ गई दोस्तों। यही होता है कॉम्बिनेशन, यही आपके सवाल बनते हैं। अब इसी में आगे कहानी घूमती रहेगी कि कम से कम ये हो, एटलीस्ट ये, एटमोस्ट ये सारी चीजें बनती रहती हैं, क्योंकि इसी चीज को समझ लोगे तो आगे आपके लिए प्रोबेबिलिटी बड़ी आसान हो जाएगी। और यही चीज अगर आप नहीं समझेंगे कि ठीक है ये कौन सा एग्जाम में मुझे कितना, सर गुरुजी कितने नंबर का क्वेश्चन आता है, मुझे नहीं आ रहा है, हम नहीं समझ पा रहे हैं, हम नहीं पढ़ेंगे, हम छोड़ देंगे, बिना इसके भी तो पास किया जा सकता है ना, जब ये भावनाएं आने लगती हैं तो नुकसान वहीं पे आप करते हैं, क्योंकि वो चीजें फिर आप स्किप करना शुरू कर देते हो जो चीजें आपके मन पे परेशानी डालती हैं, और ये कहीं ना कहीं बहुत गलत है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसमें सवालों की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल उसी तरीके का सवाल जो मैंने अभी आपको करवाया, उसी टाइप का सवाल दिया गया। उम्मीद करेंगे आप सब बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे। शुरुआत किया जाए दोस्तों फटाफट से।
ठीक है, शुरू किया जाए। तो देखा जाए, आपसे कहा जा रहा है कि यहां पे 5 मेंबर्स की एक टीम बनानी थी जिसमें 2 लड़कियां हों और 3 लड़के हों। ठीक है, किसमें से? 5 लड़के और 5 लड़कियों में से। ठीक, तो बिल्कुल वही तरीका भाई कि 5 लड़के हैं 5 लड़कियां हैं, तो 5 लड़कों में से 3 लड़के सेलेक्ट करने के तरीके कितने हो जाएंगे दोस्तों? 5C3 हो जाएंगे। और 5 गर्ल्स में से दोस्तों 2 गर्ल्स सेलेक्ट करने के तरीके कितने हो जाएंगे? आपको हो गए 5C2। ठीक है, और आपको पता है बीच में कौन सा साइन क्या लिखा गया था? एंड का मतलब क्या करते हैं हम लोग? मल्टीप्लाई। तो ये रहा दोस्तों आपके पास टोटल नंबर ऑफ वेज। अब इसी को सॉल्व करोगे, 5C3 का मतलब 5 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में 3 टाइम्स, यानी 5 गुणे 4 गुणे 3 डिवाइड बाय दोस्तों क्या आप कहोगे? फैक्टोरियल 3 लिख दो। और मल्टीप्लाइड बाय 5C2 का मतलब 5 मल्टीप्लाइड बाय 4, 2 बार डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2। ठीक है, फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 6, आप सबको पता है फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 6। 6 से काटोगे 12 को कितना आएगा? 2, 5 गुणे 2 कितना आ गया? 10 मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 होता है, यहां पे भी 2 आ गया, 5 2 जा कितना हो गया? 10। तो 10 10 मतलब 10 जा कितना हो गया दोस्तों? 100। आपका जवाब 100 के बराबर ऑप्शन नंबर सी आप सबका करेक्ट आंसर रहा। बिल्कुल सारे लोगों ने सही आंसर बताया भी। ठीक है दोस्तों, तो अभी यहां पे इस क्वेश्चन में मैंने कोई कंडीशन नहीं की थी, आप खुद देखें, ये आपका एक जनरल क्वेश्चन था, मैंने कोई कंडीशन नहीं दी थी। आइए कुछ कंडीशंस वाले सवाल भी करेंगे। ठीक है, कुछ कंडीशंस वाले सवाल जिसमें कि भाई कम से कम एक ही लड़का हो, इस टाइप के जो सवाल बनते हैं उन सबको भी किया जाएगा, लेकिन अभी पहले आप अपने बेस को मजबूत करें। ठीक है, आइए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। सिमिलर पैटर्न का एक और सवाल आपको दिया गया, और ये आपका टाइमर। हो गया भाई सबका? ओके, तो देखा जाए दोस्तों, यहां पे आपसे क्या कहा जा रहा है कि इन हाउ मेनी वेज कैन अ ग्रुप ऑफ 5 मैन एंड 2 वुमेन। ठीक है, अब इसमें आपको कितने मैन चाहिए? 5 और 2 वुमेन चाहिए। और कितने में से? 7 मैन एंड 3 वुमेन, यानी 7 मैन में से 5 मैन सेलेक्ट करने के तरीके 7C5, और 3 वुमेन में से 2 वुमेन सेलेक्ट करने के तरीके दोस्तों 3C2। यही रहे आपके टोटल नंबर ऑफ वेज। अब ये आपके टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए। अब इसको कैलकुलेट करने का तरीका, सरलतम तरीका ये है कि आप 7C5 को लिख दें 7C2। क्यों? क्योंकि एनसीआर की वैल्यू n-r के बराबर होती है, साथ में 5 घटाएंगे 2 आ जाएगा, और 3C2 का मतलब भी आप लिख सकते हैं 3C1। अब इससे होगा क्या? बड़ा आसान हो जाएगा आपका कैलकुलेशन। 7 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में 2 टाइम्स, यानी 7 मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइड बाय 2 है तो फैक्टोरियल 2, मल्टीप्लाइड बाय 3C1 का मतलब हो गया 3 के बराबर। फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 होता है, कैंसिल कर दिया, यहाँ पे 3 आ गया, और 7 3 हो गया 21, 21 3 हो गया दोस्तों 63। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहा। आसानी से आपने इसको भी सिंप्लीफाई कर दिया। कुछ लोग का अलग अलग आंसर आया दोस्तों, ध्यान रखें गलती कहां पे हो रही है आपसे। उम्मीद करेंगे कि अभी तक आपको ना समझने जैसा कुछ भी नहीं मिला होगा। अगर आप पॉइंट टू पॉइंट समझते चलें तो आपको ना समझने जैसा यहाँ पे कुछ देखने को नहीं मिलेगा, और उम्मीद करेंगे ये कहानी भी आपको समझ आ गई। ठीक है, आइए और आगे बढ़ाते हैं। अभी फिलहाल इस सवाल में भी आपको कोई कंडीशन नहीं दी गई थी, और अब देखते हैं आपको कोई ना कोई कंडीशन जरूर दी जाएगी। चलिए दोस्तों, अगला सवाल आपका ये रहा। अब बहुत ध्यान से आप क्वेश्चन को पढ़ना दोस्तों। ठीक है, टाइम अप हुआ। अब देखो, इसमें आपसे कहा जा रहा है कि एक कमेटी बनानी है 7 लोगों की। ठीक है, और मतलब जितने लोगों में से बनानी है उसमें 5 गर्ल्स एंड 6 बॉयज हैं, 5 लड़कियां और 6 लड़के हैं। ठीक है, और इसमें से कहा गया कमेटी, ठीक है, और इसमें यह बोला गया है विल हैव दैट द कमेटी विल ऑलवेज हैव मोर नंबर ऑफ बॉयज देन गर्ल्स। यानी लड़कों की संख्या, कितने लोगों की कमेटी बनानी है? 7 लोगों की। आपने कहा लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से ज्यादा हो, तो आपके दिमाग में एक बात तो ये आती है कि 7 लड़के, देखो आपके दिमाग में ये आता है कि 7 लड़के हों और 0 लड़कियां हों, बॉयज और गर्ल्स। देखते चलना, एक तो आपके दिमाग में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से ज्यादा हो, एक आपके दिमाग में ये आता है। दूसरा आपके दिमाग में आता है दोस्तों कि 6 लड़के हों और 1 लड़की हो, एक आपके दिमाग में ये आता है। या फिर आपके दिमाग में आता है कि 5 लड़के हों,
ठीक है, और 2 लड़कियां हो, देखो कमेटी की बात कर रहे हैं यहां पे, या आपके दिमाग में आता है दोस्तों कि 4 लड़के हो और 3 लड़कियां हो। अब इसके बाद अगर आप लेके जाओगे तो 4 के बाद फिर 3 लड़के करोगे तो वहां पे फिर लड़कियों की संख्या ज्यादा हो जाएगी। क्लियर इतना? उसके बाद लड़कियों की संख्या ज्यादा हो जाएगी। अब मुझे एक चीज का जवाब दें, यहां पे आपके पास टोटल लड़के मात्र 6 ही तो हैं, आपके पास टोटल लड़के मात्र 6 ही हैं, और अगर मात्र 6 लड़के हैं तो ये केस तो आपका पॉसिबल ही नहीं है ना कि 7 लड़के आप कर दो। इसका मतलब ये केस आपका पॉसिबल नहीं है, और इतने केस आपके पॉसिबल हैं। अब जरा ध्यान से देखें, इसी में आपको दोस्तों बनाना है, इसी में ओवरऑल आपको पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन बनाना है। अब ध्यान से देखो, या तो ये केस, और यही हम आपसे कहते थे ना कई बार और लिखा नहीं जाता, या फिर ये केस या फिर ये, यही तो होगा। इतने केसेस आपके बन सकते हैं। अब यहां पे बॉयज 6 लड़के और 1 लड़की, तो आप खुद देखो आपके पास 6 बॉयज 5 गर्ल्स है ना, तो 6 लड़कों में से 6 लड़के सिलेक्ट करने के तरीके 6 मल्टीप्लाइड बाई, अब 5 लड़कियों में से 1 लड़की सिलेक्ट करने के तरीके 5C1, अब और लगा है तो प्लस साइन लगा दो। फिर बॉयज पे आ जाओ दोस्तों, तो 6 लड़कों में से 5 लड़के सिलेक्ट करने के तरीके 6C5, और फिर अगर एंड है, एंड लगाओगे भाई, बॉयज एंड गर्ल्स है ना, यहां पे आप कहोगे 5 लड़कियों में से 2 लड़की सिलेक्ट करने के तरीके 5C2, और फिर प्लस, अब यहां पे फिर आ जाओ दोस्तों तो 6C4, अरे यार थोड़ा जगह कम पड़ गई, फिर से यहां से लिखते हैं, 6 लड़कों में से 6 लड़के एंड 5 लड़कियों में से 1 लड़की 5C1, या फिर 6 में से 5 6C5, 6 में से 5 लड़के एंड 5 लड़कियों में से दोस्तों 2 लड़कियां, ठीक है, या फिर 6C4 और मल्टीप्लाइड बाई 5C3। ये रहे आपके टोटल नंबर ऑफ वेज। इनको अब करना है दोस्तों कैलकुलेट। कितना आंसर आ रहा है? 215, 215 सारे लोग बता रहे हो, ठीक है, 215 बता रहे हैं भाई सारे लोग, मोना गुप्ता, प्रमोद जी, सुषमा सिंह राजपूत, रामकृष्ण, 215 सारे लोग। अब कैलकुलेट करो फटाफट से। 6C6 का मतलब क्या होता है? 1 मल्टीप्लाइड बाई 5C1 का मतलब क्या होता है? 5 प्लस 6C5 का मतलब 6C1 ही होता है, यानी 6 आ जाएगा। 5C2 का मतलब 5 को घटते हुए क्रम में 2 बार और डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2, प्लस 6C4 का मतलब 6C2 भी होता है, तो 6 को घटते हुए क्रम में 2 बार और फिर यहां पे फैक्टोरियल 2, मल्टीप्लाइड बाई 5C3 का मतलब 5C2 भी होता है, तो 5 गुणे 4 और डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2, इतना हो गया। यहां पे बच गया 5, प्लस 2 से कैंसिल कर दो, आ जाएगा 2, 5 छंग 30, 30 दुना कितना हो गया? 60, और प्लस यहां पे कैंसिल करोगे, ये वैल्यू 3 के बराबर, ये वैल्यू कितनी? 2 के बराबर, 5 गुणे 3 15, 2 पंचे 10, 15 दम्मा कितना हो गया? 150। अब 150, 60 और 5 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 210 और 5 मिलके आपका जवाब आ गया 215 के बराबर। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। क्लियर इतना? ऑप्शन नंबर डी आप सबका करेक्ट आंसर। तरीका समझ आया दोस्तों? यही हमने आपसे कहा कि पहले बेसिक पे आपने देखा, आपने पहले बेस देखा, और फिर जब कंडीशन से अप्लाई होना शुरू हुई तो अब आप लोगों ने ये सवाल देख लिया। अब एक बार जल्दी से सारे लोग, एक बार जितने लोग देख रहे हो कमेंट बॉक्स में, एक बार कमेंट बॉक्स में एक बार थम्स अप कर दो, या सेशन को लाइक कर दो। एक बार सारे लोग सेशन को लाइक कर दें अगर आपको यहां तक की कहानी समझ है, क्योंकि होती बस अब मैक्सिमम यही होती है, ठीक है। जब आपके अंदर ये होने लगे, हाँ ठीक है, ये केस या फिर ये केस या फिर ये केस, आप खुद से करना शुरू कर दें, ठीक है। ये जो आपके सामने पूरा का पूरा बनता है सिलेक्शन का प्रोसेस, अगर ये करना शुरू कर दो, समझ जाओ ठीक है, आपके सामने चीजें क्लियर हो चुकी हैं। एक बार जल्दी से सारे लोग थम्स अप कर दिया जाओ, सेशन को लाइक कर दें दोस्तों, ठीक है, फटाफट से, तो हम समझ जाएंगे आपको कहां निकले। अभी तो माला वाला वाले सवाल करने यार, अभी तो आपको बहुत सारी हाथ मिलाने वाले सवाल करने हैं, वो शेक हैंड जो आप कैलकुलेट करते थे, है ना। आइए अगले सवाल पे बढ़ते हैं दोस्तों। उसी टाइप का एक और सवाल, ठीक है, सिमिलर पैटर्न का आपके सामने एक और सवाल दिया गया, कोशिश करें आप सॉल्व करने की दोस्तों। ठीक है, हो गया भाई। अंकित सिंह, ठीक है दोस्तों, उसी टाइप का है, आप सॉल्व तो करो इसे। अभी तक देखो आंसर आप लोग को नहीं आया, हम एक और टाइमर देते हैं। ठीक है, देखो
अब इसमें बोला गया कि कम से कम एक लड़की और दो लड़के हों, ठीक है, कम से कम एक लड़की और दो लड़के, यानी कम से कम एक का मतलब होगा तब भी ठीक है, एक से ज्यादा होगा तब भी ठीक है, ठीक है। और कितने लोगों की टीम बनानी है दोस्तों? 5 स्टूडेंट की टीम बनानी है, ठीक। तो कम से कम एक लड़की और आपने क्या कर दिया, 4 लड़के कर दिया। यहां तक कहानी क्लियर? एक लड़की और गर्ल्स और बॉयज लिख रहे हैं, एक लड़की और 4 लड़के। फिर आपने कहा कि कम से कम एक का मतलब एक हो तब भी ठीक है, दो हो तब भी ठीक है, 3 हो तब भी ठीक है, ऐसे आप कर सकते हो। कम से कम एक लड़की 4 लड़के, फिर एक से ज्यादा 2 लड़की हो गया दोस्तों, और फिर कितने, 3 लड़के। ये सब भी कहानी क्लियर रही। फिर आपने कहा कि कम से कम 3 लड़की कर दिया आपने, 2 लड़के कर दिया, यहां तक भी यहां पे गर्ल्स और बॉयज लिख रहे हैं, ठीक है, गर्ल्स एंड बॉयज। और अब दोस्तों अगर आपने यहां पे कम से कम एक से ज्यादा तो कर ही रहे हो, 4 लड़की कर दिया, तो आपके पास 1 लड़के हो जाएंगे, और ये केस आपका सेटिस्फाई नहीं होगा। रीजन ये कि एक लड़की और 2 लड़के तो कम से कम हो, एक लड़की और 2 लड़के आपके कम से कम हो। वो आपको बात क्लियर हो गई दोस्तों? एक लड़की 2 लड़के, यहां तक कहानी क्लियर है? तो बस ठीक है, ये केस आपका सेटिस्फाई नहीं होगा। इतना समझ आ गया ना, बस इतना ही करना होता है, उसके बाद तो आपका सब कुछ हो ही जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये करना आ गया जो हम यहां पे बना रहे हैं, तो अब इसके बाद आपके लिए फिर बड़ा आसान हो जाता है। मेन खेल यही है, ठीक है। अब आप ये बताओ कि आपके पास 5 लड़कियां 6 लड़के हैं, इन्हीं में से बनाना है। तो 5 लड़की में से एक लड़की सेलेक्ट करने के तरीके 5C1 मल्टीप्लाइड बाई 6 लड़कों में से 4 लड़के सेलेक्ट करने के तरीके 6C4, या फिर आप दोस्तों ऐसे ही 5 लड़कियों में से 2 लड़की सेलेक्ट करने के तरीके, 6 लड़कों में से 3 लड़के सेलेक्ट करने के तरीके, ये, या फिर आप यहां पे कहोगे 5C3 मल्टीप्लाइड बाई 6C2। ये आपका दोस्तों, इसको आपको कैलकुलेट करना है, फटाफट से कैलकुलेट किया जाए। 5C1 का मतलब क्या होता है, 5 मल्टीप्लाइड बाई 6C4 का मतलब 6C2 भी होता है, यानी 6 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में 2 बार, और डिवाइड बाई कितना, फैक्टोरियल 2, प्लस 5C2 का मतलब 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाइड बाई 6C3 का मतलब 6, 5 और 4, ठीक है, 6, 5, 4 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3, प्लस 5C3 का मतलब दोस्तों 5C2 भी होता है, यानी 5 गुणे 4 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाइड बाई 6C2 का मतलब होता है 6 गुणे 5 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2। सही है इतना? आगे जरा देख लो, ये कितना हो जाएगा 5, और यहां ये कैंसिल हुआ तो कितना आ गया 3, यानी 5 गुणे 3 15, 15 पचे कितना हो गया 75, प्लस यहां पे इसको कैंसिल करोगे 2 आ जाएगा, यहां पे ये 6 कैंसिल हो गया, 5 दूना 10 और 5 चौक 20, 20 धम्मा कितना हो गया 200 हो गया, प्लस आगे आ जाओ दोस्तों यहां पे, ठीक है, ये कैंसिल हुआ तो यहाँ पे 2 आ गया, और ये कैंसिल हुआ यहाँ पे 3 आ गया, 5 गुणे 3 15, 15 धम्मा कितना हो गया 150 हो गया, यानी 200 और 150 मिलके 350, 350 मतलब ये हो जाएगा आपका ओवरऑल 425 के बराबर। 350 में 75 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 425, ऑप्शन नंबर बी। हम आपसे फिर से पूछना चाहेंगे, एक बार जितने भी छात्र हैं एक बार जरूर बताएं कि बेटे क्या ये प्रोसेस आपको समझ आया, क्योंकि मेन ये है आपका, ये तो कैलकुलेट करने का तरीका है, और कैलकुलेट करने का तरीका हम लोगों ने अभी देख लिया था। मेन खेल आपका ये है, क्योंकि दोस्त लिटरली बता रहे हैं, अगर आपको ये तरीका समझ आ गया ऊपर जो किया जा रहा है, तो आपको फिर प्रोबेबिलिटी में दिक्कत नहीं हो, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में यही सारी चीजें बनती हैं। ओके, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा किस टाइप में ये चीजें की जा रही हैं, ठीक है। ओके है भाई, एक बार बता दिया जाए हम सब करके, ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलो, तो यहां तक आपके सामने हो गया दोस्तों, ये सारी कहानी क्लियर हो गई। अब आपको यहां पे ये हैंडशेक वाले क्वेश्चन शुरू हो गए, किया जाए जल्दी से। अच्छा, उसको अभी एक बार और बताना है, अच्छा ठीक है। इस चीज को हम एक बार, आपने सबने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो अभी नहीं समझ पा रहे हैं। दोस्त एक बात बताओ, अभी हम मैथ से हट के थोड़ा सोचो ना, अभी ये चीज जो हम कर रहे हैं वो मैथ तो बाद में लगती है, ऊपर जो मैंने लिखा था वो मैथ से अलग चीज है, वो प्रैक्टिकल माइंड है आपका। खुद बताओ, कम से कम एक लड़की और 2 लड़के आपको चाहिए, ठीक है, कम से कम एक लड़की और 2 लड़के, ये तो होने ही चाहिए। 5 लोगों की टीम बनानी है ना, तो एक लड़की अगर रख रहे हो तो 4 लड़के भी रखने पड़ेंगे। अब कम से कम 2 का मतलब ये हुआ कि 2 से कम ना होने पाए, लड़कियों की संख्या 1 से कम ना होने पाए, तो आपने एक लड़की रखी तो 4 लड़के। क्यों हम 1-4 का कॉम्बिनेशन, क्योंकि मुझे 5 लोगों की टीम चाहिए। एक केस तो आपका ये बन जाएगा, या फिर दोस्तों एक केस ये बनेगा कि 2 लड़की आप रखो उस टीम में
और 3 लड़के रख दो, ये केस भी आपके फेवर में है। या फिर अब इसी तरीके से दोस्तों 3 लड़की रख दो और 2 लड़के रख दो, ये भी आपके फेवर, क्योंकि कम से कम 2 लड़के तो होने ही चाहिए। अब अगर आप सोचो लड़कियों की संख्या 4 कर दो और लड़कों की संख्या 1 कर दो, तो क्या ये केस आपके फेवर में है? नहीं है, ये केस आपके फेवर में नहीं है दोस्तों, क्योंकि आपको कम से कम 2 लड़के तो चाहिए ही, आपने 1 लड़का कर दिया, इसलिए ये केस आपके फेवर में नहीं होगा। इसलिए इतने ही केसेस आपके सामने बनेंगे, ठीक है। चलो अब यहां पे आते हैं, ठीक है। कुछ लोग का जवाब 15 15 15 आ रहा है, ओके चलिए ठीक है। कुछ लोग का 16 आ रहा है, कुछ लोग का 15 आ रहा है। देखो नंबर ऑफ शेक हैंड्स जो होते हैं, इस बात का ध्यान रखना, ये होते हैं आपके NC2, ठीक है, नंबर ऑफ शेक हैंड्स, और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 120 के बराबर। नंबर ऑफ शेक हैंड्स क्या होते हैं दोस्तों? NC2, और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 120 के बराबर, ठीक है, 120 के बराबर। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है? आप सबको होता है NC2 का मतलब होता है ऊपर फैक्टोरियल n अपॉन, अब यहां पे लिखोगे फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाइड बाई n-2 का फैक्टोरियल, और बराबर कितने के हैं? 120 के, ठीक है। ये फैक्टोरियल 2 ऊपर जाके टकराएगा तो 120 और 2 मल्टीप्लाई होके 240 हो जाएंगे। फैक्टोरियल n लिखा हुआ है ना, आप इस फैक्टोरियल n को लिख सकते हो n मल्टीप्लाइड बाई n-1, और फिर n-2 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई n-2 का फैक्टोरियल है, और ये n-2 आपका कट जाएगा, यानी n मल्टीप्लाइड बाई n-1, और बराबर दोस्तों कितने के? 240 के, ठीक है। अब यहां पे आप वैल्यू पुट करके चेक कर लो। अगर हम सपोज यहां पे 15 रखते हैं, n की वैल्यू अगर हम 15 रखते हैं, अगर आप n की वैल्यू 15 रखोगे तो आपको 15 मल्टीप्लाइड बाई n-1 यानी 14 मिलेगा। तो 15 गुणे 14 करो, कितना होता है? तो आप कहोगे 15, ये 15 गुणे 14 तो आपका 210 होता है, यानी 15 तो होगा नहीं। अच्छा अगर 16 रख के देखें हम लोग, तो 16 गुणे 15 कितना होता है? जरा आप चेक करो, 16 गुणे 15 कितना होता है? तो 15 छक्का 90, 15 9 240, 16 गुणे 15 होता है, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई? 16 के बराबर, है ना। तो कुछ बच्चे 15 भी बता रहे थे, देख ले दोस्तों कहां गलती कर रहे थे आप। हम आपको फिर से बताएंगे, इस चीज को दोस्तों नोट करना है, यहाँ पे इस चीज को नोट करके रखना कि जो नंबर ऑफ शेक हैंड्स दिए जाते हैं, नंबर ऑफ शेक हैंड्स, ये क्या होते हैं? आपके NC2। क्यों होते हैं? क्योंकि दो लोग अगर 2 लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो वही तो बनता है हमारा भाई। 2 लोग अगर एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे तो वो एक शेक हैंड बनेगा, ठीक है। क्लियर इतना? तो बस आप इतना ध्यान रखें कि टोटल नंबर ऑफ शेक हैंड्स जो दिए जाते हैं आपको, एक अरेंजमेंट जो आपको मतलब एक फिक्स फ्रेमिंग मिलती है, वो क्या मिलती है? NC2। बस इतना ही ध्यान रखना, ठीक है। जैसे अगर आपसे कह दें, स्क्रीनशॉट ले लेना दोस्तों इसका, जैसे हम आपसे कहें कि एक पार्टी में 50 लोग हैं, ठीक है, एक पार्टी में 50 लोग हैं, टोटल 50 लोग हैं, ठीक है, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, बताइए कितने शेक हैंड्स होंगे? ठीक है, 50 लोग हैं, कितने शेक हैंड्स होंगे? तो आपका जवाब कितना होगा? 50C2 के बराबर। आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। विदाउट ऑप्शन फिर आपको सॉल्व करना पड़ता, विदाउट ऑप्शन आपको वो बनाना पड़ता दोस्तों। आपके सामने क्या निकल के आया था लास्ट में? n-1 की वैल्यू 240। अब आप इसको क्या बनाते? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते। आप लिखते n² माइनस n माइनस 240 बराबर 0। अब आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व करते। तो बुद्धिमानी इसमें होती है कि आप ऑप्शन रखें और आसानी से आप आंसर निकाल लें, क्वाड्रेटिक बनाने की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आते हैं, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, टाइमर। जिस तरीके से आप लोगों ने ये देखा दोस्तों कि 2 लोग जब एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, आप लोगों ने यही देखा ना कि 2 लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, क्या आपको ऐसे, जैसे ये आदमी है, ठीक है, ये आदमी है और यहां पे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, ऐसे हैं, तो ये व्यक्ति सबसे हाथ मिलाता है ना, सबसे हाथ मिलाता है। सिमिलर पैटर्न पे दोस्तों कोई भी व्यक्ति है तो वो भी तो ऐसे सबसे हाथ मिलाएगा, होगा कि नहीं होगा? ऐसे ऐसे होता है। तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि अगर कभी कह दिया गया कि प्लेन में कुछ मतलब समतल में आपके कुछ पॉइंट्स हैं, तो जो लाइंस बनेगी वो हर एक पॉइंट से ऐसे स्ट्रेट स्ट्रेट बनेगी, और यही सेम प्रोसेस हो रहा है। सपोज किसी एक को पकड़ते हो आप, तो सबसे वही होगा। सिमिलर कहानी यहां पे भी है। तो इसी तरीके से 2 बिंदुओं से मिलने वाली जो रेखाएं होती हैं मेरे भाई, मिलने वाली जो रेखाएं होती हैं वो हमेशा किससे दी जाती हैं? कैसे कह दिया जाए कि एक समतल में, एक प्लेन में n पॉइंट्स पड़े हुए हैं, तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस जो आपको दी जाती हैं वो NC2, वही सेक हैंड वाला ही प्रोसेस है। कितना दिया जाता है दोस्तों? NC2 दिया जाता है। चलो ठीक है, ये कहानी भी आपकी क्लियर हो गई।
अब इसका मतलब ये समझ आ गया कि 15 पॉइंट हैं जिसमें 6 दोस्तों क्या है आपके समतल हैं। अच्छा 15 पॉइंट अगर है टोटल तो 15 से आप कितनी लाइन बना सकते हो, 15 C2 बना सकते हो। ये कहानी भी क्लियर है। अच्छा अगर और आपसे जो कह दिया गया कि आपके 6 पॉइंट जो है वो एक ही प्लेन पे हैं, समतल हैं, तो ये 6 जो समतल हैं इनसे तो मात्र एक ही लाइन बन सकती है ना, इनसे तो मात्र एक ही लाइन बन सकती है। इनको कितना भी एक दूसरे से कुछ भी करो लेकिन इनसे तो एक ही लाइन बनेगी अगर समतल है तो। ठीक है, ये कहानी भी क्लियर है, समतल है अगर तो एक ही लाइन बनेगी। इसका मतलब 6 लाइन जो है आपकी ये, इन्होंने क्या किया कि इनसे जितनी लाइन बन सकती थी उनकी मतलब इन्होंने स्थान ही खत्म कर दिया एक तरीके से, है ना। तो इसका मतलब इन 6 पॉइंट की हेल्प से कितने बन सकते हैं, तो आपका जवाब होगा 6 C2 बन सकते हैं। ठीक है, तो 15 C2 में से अगर 6 C2 घटा दें तो हमें मिल जाएगी नंबर ऑफ लाइंस। 15 C2 में से अगर हम 6 C2 घटा दें तो मुझे नंबर ऑफ लाइंस मिल जाएगी। लेकिन एक गलती आप अभी और कर रहे हो कि इन 6 पॉइंट की हेल्प से एक लाइन तो बन ही जाएगी ना, इन 6 पॉइंट की हेल्प से एक लाइन तो बन ही जाएगी ना, तो उसी को आप एक और जोड़ दो। ये आपका दोस्तों आंसर हो गया। फिर से समझ लो, 15 पॉइंट की हेल्प से ओवरऑल अगर 15 अलग अलग बिखरे होते, ठीक है, तो उसमें से 15 C2 टोटल नंबर ऑफ लाइंस होती। ठीक है, 15 C2, 2 C2 क्यों लिया है बेटे प्रमोद जी, क्या आप अभी आ रहे हो सेशन में? इतनी देर से लास्ट में पूरा पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन हम लोग कर लिए। ठीक है, C2 इसलिए क्या कि 2 पॉइंट की हेल्प से मिलके एक लाइन बनती है ना। चलो, तो 15 पॉइंट की हेल्प से 15 C2 लाइंस बन गई, और जो 6 एक, ठीक है, जो एक 6 मतलब 6 एक लाइन में थी, कोलिनियर थी, एक समतल में थी, उनकी हेल्प से तो मात्र एक ही लाइन बनेगी। यानी उन 6 की बार 6 के द्वारा जो 6 को आप अलग अलग माने हो उनको आप हटाओगे, 62 को आपने हटा दिया, और फिर एक लाइन आपकी जो लास्ट में, चूंकि उन 6 की हेल्प से एक लाइन तो बनेगी ही, इसलिए मैंने उनको जोड़ दिया। अब इसको कैलकुलेट कर दो, 15 को घटते हुए क्रम में 2 बार, 15 मल्टीप्लाइड बाई 14 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2, माइनस 6 को घटते हुए क्रम में 2 बार और डिवाइड बाई दोस्तों फैक्टोरियल 2, और लास्ट में +1। कैंसिल करो यहाँ पे 7, 15 गुणे 7 कितना हो जाएगा 105, माइनस ये कैंसिल हुआ दोस्तों, कितना आ गया 5 गुणे 3 कितना हो गया दोस्तों 15, और +1, 105 में 15 घटाओगे 90, 90 में 1 जोड़ दिया, आपका जवाब 91, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर रहा। ठीक है, उम्मीद करेंगे दोस्तों कि ये कहानी भी आपको क्लियर हो गई। तो इस टाइप के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस टाइप के सवाल से मेरा मतलब अभी इसके पहले जो आपने किया वो ज्यादा पूछे जाते हैं, ऐसे भी सवाल आ सकते हैं। इसके पहले वाले जो सवाल थे, अभी हम लोगों ने जो बॉयज और गर्ल्स को जो हम लोगों ने सेलेक्ट कर रहे थे, तो वो जो क्वेश्चन है वो आपका बहुत यूज होगा आगे प्रोबेबिलिटी में। तो उन टाइप के सवालों को भाई आप सारे लोग जरूर प्रैक्टिस करना, ठीक है, जरूर प्रैक्टिस करना। अब हम आपके लिए बता देते हैं कि एक बहुत ही आप लोगों के द्वारा जिसको प्यार दिया जा रहा है, इसकी रेटिंग जो है वो 4.85 है दोस्तों आउट ऑफ 5। ये प्राइम टेस्ट सीरीज है, ठीक है, ठीक है, आप लोग के द्वारा सबसे ज्यादा एनरोल कराया जाने वाली चीज यानी टेस्ट सीरीज है दोस्तों। और इस प्यार देने की वजह इसका सिर्फ और सिर्फ कंटेंट है, ठीक है, ट्रस्टेड बाय 10 करोड़ स्टूडेंट। तो ये एक टेस्ट सीरीज है दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज में एनरोल करा सकते हैं आप, टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। अभी आपके सामने जो ऑफर चल रहा है दोस्तों वो चल रहा है 52% ऑफ का, ठीक है। कोड अप्लाई करना है आपको Y179, तो Y179 अप्लाई करके 52% ऑफ आपको कहां से मिलेगा, ये adda247.com पे, ठीक है, adda247.com पे ये आपको ये चीज मिलेगी टेस्ट सीरीज, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए दोस्तों, प्रैक्टिस के लिए बहुत रिक्वायरमेंट है आपके लिए, ठीक है। कितना भी चीजें आप सीख लो लेकिन जब तक दोस्तों प्रैक्टिस नहीं होगी वो सारी चीजें आपके लिए बेकार है, ठीक। तो कोड ध्यान रखना दोस्तों Y179, 52% प्लस 1%, ये जो हमने 53% नीचे लिखा है तो ये 1% आपके ऐप पे है, ठीक है। और सिमिलर पैटर्न पे हमने दक्ष के बारे में बताया दोस्तों, मैथ्स का एक ऐसा बैच जो कि प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों कवर कर रहा है आपके आने वाले अपकमिंग SBI और IBPS PO एग्जाम्स के लिए, ठीक है। ये आपका प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों कवर कर रहा है सिमिलर पैटर्न पे, जैसे आपका दक्ष है, इंग्लिश के लिए उड़ान है दोस्तों, और GA के लिए आपका दोस्तों वॉरियर 2.0। ये सारे के सारे बैचेस आप एडमिशन चल रहे हैं, 15 जून से क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। क्लासेस की टाइमिंग जो दक्ष की है वो 7 to 8:30 PM है, उड़ान की टाइमिंग जो है दोस्तों वो 12 से 2 है, और जो वॉरियर की टाइम है वो 2 से 4 है दोस्तों, ठीक है, ओके। और अगर आप सिर्फ मेंस में एनरोल कराना चाहते हो, सिर्फ मेंस, तो आपके सामने दोस्तों ये बैचेस हैं, ठीक है। टारगेट SBI का बैच है और यहाँ पे टारगेट GA आशीष सर का अलग सा बैच है, ठीक है, बैंकिंग अवेयरनेस के लिए। तो बस करते हैं दोस्तों आज के सेशन में, कल हम लोग 9 बजे जुड़ेंगे तो प्रोबेबिलिटी टॉपिक कर रहे होंगे, ठीक है, प्रोबेबिलिटी टॉपिक कर रहे होंगे कल के सेशन से। आज इन पे प्रैक्टिस कर लेना कॉम्बिनेशन के सवालों पे, ठीक है, ठीक है, कॉम्बिनेशन पे मतलब आज प्रैक्टिस कर लेना आप लोग, बहुत अच्छे बहुत मजेदार टॉपिक होता है अगर आप चाहें तो, ठीक है।
और दोस्तों अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। सेशन पसंद आया है तो लाइक करना सारे लोग दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव अपनी राय जरूर देना और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, खुश रहें आप सारे लोग, ख्याल रखें अपना। कल 9 बजे सुबह मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, थैंक यू।